हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो सभी लोग? ठीक हो गए? और वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो क्योंकि हम सारे बिजी थे और इसके लिए दिल से सॉरी। सभी की तरफ से मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ और सारों ने भी सॉरी बोला है। और वीडियो आज आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंदन में एक हवेली है। तो एक लंदन में एक पैलेस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी-ऐसी बातें सामने आई है, जो कि शायद कुछ लोगों ने सुनी भी होगी और बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो चलो मैं सबको बता देता हूँ कि उस हवेली के बारे में, जो पैलेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके अंदर आखिर होता क्या है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, चाहे वीडियो अच्छी लगे ना लगे। ये तो भाई तुम्हारे ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सात समंदर पार का बदला। लंदन की कपकपाती ठंड और कोहरे से घिरी एक सुनसान सड़क पर खड़ी वो विशाल काली हवेली आज भी देखने वाले की रूह कांप कपा देती है। लोग दिन के उजाले में भी उसके सामने से गुजरने से कतराते हैं। इस आलीशान खंडहर को वहां के लोग द इंडियन कर्स हाउस यानी भारतीय सांप का घर कहते हैं। ठीक है। अजीब बात यह है कि इंग्लैंड की इस सबसे आलीशान जगह पर किसी अंग्रेज का नहीं, बल्कि एक भारतीय तांत्रिक का साया है। एक ऐसा खौफनाक बदला जो सात समंदर पार जाकर भी शांत नहीं हुआ। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है साल 1857 के उस दौर से, जब भारत में आजादी की पहली जंग सुलग रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बेहद क्रूर और लालची ब्रिटिश अफसर मेजर जनरल एडवर्ड विल्सन भारतीय गांवों को लूट रहा था। इस दौरान उसने इस प्राचीन और रहस्यमय मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर के तरखाने में सदियों पुराना खजाना छिपा था, जिसकी रखवाली एक सिद्ध तांत्रिक साधु करते थे। विल्सन ने जबरन सारा खजाना लूट लिया और जब उन साधु ने उसे रोकने की कोशिश की तो विल्सन ने उन्हें उसी मंदिर के भीतर जिंदा जला दिया। आग की लपटे के बीच तड़पते हुए साधु ने चीख कर विल्सन से कहा, तू अपनी धरती पर लौट जा विल्सन, लेकिन याद रखना, जो आग तूने यहाँ लगाई है वो सात समंदर पार तेरे घर को राख कर देगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक साथ तेरे पूरे वंश को श्राप देता हूँ। विल्सन उस वक्त इस बात को अंधविश्वास समझकर हंस पड़ा और सारा खजाना लेकर वापस लंदन लौट आया। पर आपको पता होगा, अगर आप थोड़ी प्राचीन चीजें सुनते हो या फिर अगर आप हिंदू हो प्रॉपर, तो आपको पता होगा कि सारी चीजें श्राप होती है वो असल में रियल होती है। तो किसी को इतना मत भड़का देना कि वो आपको श्राप देने पे मजबूर हो जाए। और अगर किसी का श्राप जब लग जाता है तो आपको पता है क्या होता है। लंदन आकर विल्सन ने उसी लूटे हुए पैसे से एक बेहद आलीशान और एक विशाल हवेली बनवाई। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात अचानक खेल बदल गया। एक ठंडी रात को मेजर विल्सन की पत्नी की आंख खुली। उसे लगा जैसे बेडरूम के फर्श पर कोई गीली पैरों से चल रहा है। जब उसने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की दो पैरों बने हुए थे, धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद हवेली का तापमान अचानक इतना गिर जाता है कि कमरे के भीतर सांस लेने पर मुंह से भाप निकलने लगती। अजीब बात यह थी कि जब ठंडा चरम पर था, तब हवेली की दीवारों से किसी चीज के जिंदा जलने की बदबू आने लगती है। घर के नौकर डरकर काम छोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि रात के सन्नाटे में उन्हें खाली कमरों में घुंघरुओं की और किसी के हिंदी में मंत्र पढ़ने की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। दस्तक तब और गहरी हो गई जब विल्सन के दोनों बच्चे अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके शरीरों पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर पूरी तरह नीले पड़ चुके थे और आंखों से फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि उनकी आंख पूरी लाल हो गई थी। जैसे मरने से ठीक पहले उन्होंने किसी ऐसी चीज को देख लिया है जिसे देखने की इजाजत इस दुनिया में किसी को नहीं है। इस सदमे में विल्सन पागल होने लगा। एक रात हवेली के किसी चौकीदार ने देखा कि तरखतखाने की खिड़की से तेज रोशनी आ रही है। जब वो भागकर अंदर गया तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मेजर विल्सन कमरे के बीच बीच खड़ा था और उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। लेकिन सबसे हैरान और डरा देने वाली बात यह थी कि विल्सन दर्द से चीख नहीं रहा था, बल्कि वो आग के बीच खड़े होकर बहुत अजीब और भारी आवाज
में हंस रहा था। वो आवाज़ विल्सन की नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ हिंदी के शब्द बुदबुदा रहा था। विल्सन ने खौफनाक अंत का ऐसा सोचा भी नहीं होगा। विल्सन के खौफनाक अंत के बाद उस हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बार उस कीमती जमीन को बेचने की कोशिश की, लेकिन जो भी ठेकेदार या मजदूर वहां कदम रखता उसके साथ कोई ना कोई भयानक हादसा हो ही जाता। कुछ साल पहले पैरनमाला इन्वेस्टिंग्स की एक टीम बेहद आधुनिक कैमरों और रिकॉर्डर्स लेकर साथ बंद हवेली में गए। उन्होंने जो देखा उसने विज्ञान की भी होश उड़ा दिए। हवेली के भीतर कोई इंसान हलचल नहीं थी, लेकिन उनके ईएमएफ मीटर्स में अचानक अजीब से सिग्नल्स आने लगे। मेन सिग्नल्स। जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो ऑडियो को बिल्कुल धीमा करके सुना, तो उस सुनसान ब्रिटिश हवेली में सन्नाटे में एक बेहद गहरी और खौफनाक आवाज गूंज रही थी, जो बार बार हिंदी में कह रही थी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जो श्राप होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो अब ये तो मेरी थ्योरी के हिसाब से मेरी लॉजिकल बातें हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में होगा? पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा रियल में हो सकता है, क्योंकि जब लंदन की जो टीम गई थी वो बात सच है, क्योंकि जो लंदन की टीम वहाँ पे जो गई थी, चेकअप करने गई थी, वो तो चेक करने गई थी और उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ था। पर अब ये तो बस लॉजिकल थ्योरी है, अब मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या हुआ, क्या कैसे नहीं हुआ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।